नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में प्रशांत धवन। गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करता हूँ रिपब्लिक डे आपके लिए काफी अच्छा गया होगा। दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स ने भारत को कांग्रेचुलेट किया है। ट्रम्प की तरफ से भी ये ग्रीटिंग आई है कि देखिए, ऑन बिहाफ ऑफ द यूएसए आई एक्सटेंड हार्टफेल्ट कांग्रेचुलेशंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पीपल ऑफ इंडिया। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज ये मिल के आएंगी वगैरह, ये सारी बातें कॉपी पेस्ट करके हर यूएस प्रेसिडेंट हर साल बोलता है। बट इस बार ट्रम्प का एक नया चेहरा दिखा इंडियंस को। अब ये बात मैं कहूँगा काफी हद तक कंफर्म हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने पर्सनली इंडिया और यूएसए की ट्रेड डील को ब्लॉक किया है। यहाँ पे आप देखोगे आज के समय ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि ट्रम्प, वैंस और पीटर नवारो, ये जो तीन लोग थे, इन्होंने कई मौकों पर इंडिया यूएस ट्रेड डील जो आज से कई महीनों पहले कंक्लूड हो जानी थी, इसको ब्लॉक किया है ना। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे ना, जो रिसेंटली ट्रम्प ने धमकी दी है कनाडा को कि 100% टैरिफ लगा देंगे ट्रेड डील होने के बाद भी, मेरे हिसाब से अंडर डोनाल्ड ट्रम्प ट्रेड डील आपकी हो ना हो एक ही बात है। इनका कुछ पता नहीं है, कभी भी ये ट्रेड डील के बावजूद भी किसी मुद्दे को लेकर भारत को फिर से धमकी दे सकते हैं टैरिफ की। बट स्टिल हम लोग चाहेंगे कि एटलीस्ट एक ट्रेड डील ऑन पेपर तो हो जाए। मगर टेड क्रूज जो यूएस में, मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन है, आज के समय सेनेट कमेटी चेयर भी है, इनकी एक ऑडियो लीक हुई हाल ही में। ये मैं रिपीट कर दूं, ऐसा नहीं है कि टेड क्रूज ने कोई खुलासा किया है दुनिया के सामने कि पीटर नवारो जो डोनाल्ड ट्रम्प के एडवाइजर हैं, जेडी वैंस जो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट हैं और ट्रम्प खुद जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, ये लोग भारत के साथ ट्रेड डील को बार बार ब्लॉक कर रहे थे। एक्चुअली साल 2025 में टेड क्रूज की एक मीटिंग चल रही थी, प्राइवेट मीटिंग, कई डोनर्स के साथ, कई बाकी अरबपतियों के साथ जो काफी बार यूएसए के पॉलिटिशियंस को फंड करते हैं। उस मीटिंग में किसी से पूछा टेड क्रूज से कि बाकी सब तो ठीक है, भारत के साथ ट्रेड डील कब होगी? क्योंकि ये यूएसए में भी लोग काफी सोच रहे हैं कि अगर भारत इनके लिए एक इतना इंपॉर्टेंट कंट्री था, चाइना के अगेंस्ट इंडिया को एक बहुत ही पावरफुल इकोनॉमिक फोर्स बनाकर खड़ा करना चाहते थे। एटलीस्ट ये यूएसए में एक काफी फेमस जियोपॉलिटिकल थ्योरी है कि इंडिया इज द आंसर टू द चाइना प्रॉब्लम। ये आज के समय भारत पर चाइना से भी ज्यादा टैरिफ लगाकर क्यों बैठे हैं, ये कई अमेरिकन पूछते थे। टेड क्रूज ने उस प्राइवेट मीटिंग में 10 मिनट तक ट्रम्प, जेडी वैंस और पीटर नवारो का मजाक उड़ाया। ये कहा कि ये तीनों अमेरिका को अकेला कर देंगे। कई फ्रेंडली कंट्रीज के साथ ये ट्रेड डील बार बार ब्लॉक कर चुके हैं। और अगेन ये प्राइवेट ऑडियो किसी ने रिकॉर्ड कर ली उस वक्त, और अब जाकर हम देख रहे हैं कि सडनली 2026 की शुरुआत में ये ऑडियो अब लीक कर दी गई है। टेड क्रूज के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प अब इन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। टेड क्रूज मैंने बहुत बार देखा है ट्रम्प की चापलूसी कर रहे होते हैं, जेडी वैंस की चापलूसी कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके अलग टारगेट है, ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। बट जिसने भी ये ऑडियो लीक करी है ना, इस आदमी ने डेफिनेटली भारत सरकार की भी आंखें खोल दी होगी और एक प्रॉपर क्लैरिटी दे दी होगी कि असल में आज के समय हो क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरफ से कोई कमी रह गई हो या फिर हमने कुछ खास ऑफर नहीं दिया यूएसए को। रियलिटी ये है कि जब इनके जो तीन बड़े पावरफुल लोग जो व्हाइट हाउस में बैठते हैं, पीटर नवारो, जेडी वैंस, ट्रम्प, यही तीनों लोग बार बार इंडिया यूएस ट्रेड डील को ब्लॉक करेंगे, तो ये ट्रेड डील आखिर साइन कैसे होगी? और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि ये सब ऐसा क्यों कर रहे थे, देखिए साफ साफ मैं देख पा रहा हूँ इन तीनों लीडर्स में एक एंटी इंडिया बायस दिखती है। चाहे जेडी वैंस की पत्नी खुद इंडियन हो, ये हम सब लोगों ने देखा है कि जब इंटरनेट पर जेडी वैंस की पत्नी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा रेसिज्म किया जा रहा था, एक बार को विवेक रामास्वामी उनकी पत्नी के डिफेंस में आए, जेडी वैंस ने एक बात नहीं बोली। कई लोग तो ये भी स्पेकुलेशन कर रहे थे कि क्या जेडी वैंस अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देंगे या क्या हो जाएगा। बेसिकली जेडी वैंस, ट्रम्प और पीटर नवारो, साफ साफ लग रहा है कि एट देयर कोर इनको इंडिया की तरक्की से प्रॉब्लम है। ये इंडिया को देखते हैं एज ए प्रॉब्लम। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। रिसेंटली मैं देख रहा था कि पीटर नवारो ये एक पॉलिटिकल शो में गए, वहाँ पे बड़ी अजीब सी बात बोली इन्होंने ये कहा कि हम लोग भारत को चैट जीपीटी दे क्यों रहे हैं, हम अमेरिकन अपना पैसा खर्च करके इंडिया में चैट जीपीटी क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। जरा ये जो क्लिप है ये देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ इन लोगों का माइंडसेट क्या है। There's another element here, and this one you talked about it, we talked about it. It's like, why are Americans paying for AI in India? ChatGPT operating on U.S. soil using American electricity, servicing large users of ChatGPT, for example, in India and China and elsewhere around the world. So Now, यहाँ पे मुझे समझाना होगा इनकी तकलीफ क्या है। चैट जीपीटी जो एआई का काम करती है, चाहे कोडिंग का काम हो, इमेजेस, वीडियोस, कुछ भी चैट जीपीटी बनाता है, उसमें ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा लगती है। ये एआई का एक आप कह लीजिए डार्क ट्रूथ है कि एआई की वजह से आज के समय आप देख रहे हैं दुनिया भर में रैम के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जो कंप्यूटर में डलती है ना रैम, आप देखोगे उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि एआई कंपनीज रिकॉर्ड स्पीड पर ये रैम्स परचेज कर रही हैं और साथ ही साथ एआई को ऑपरेट करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होती है। और चैट जीपीटी जैसे आप लोग जानते हैं
आज के समय भारत में एक ऐसा मॉडल फॉलो कर रहा है कि सस्ते रेट पर एक बार इंडियंस को एआई प्रोवाइड करो, इनको एक बार आदत लग जाने दो एआई की, उसके बाद प्राइसेस परहैप्स इन द फ्यूचर ये इंक्रीज करेंगे। पीटर नवारो कह रहे हैं हम ये भी क्यों कर रहे हैं, हम इंडियंस को अमेरिकन इलेक्ट्रिसिटी से बना एआई ये प्रोवाइड भी क्यों करवा रहे हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने इंडिया के साथ साथ चाइना और बाकी कंट्रीज का भी नाम दिया, मगर प्राइमरली आप अगर देखो इन लोगों के माइंड में रहता है इंडिया। दे सी इंडिया कि यार ये कंट्री ना जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, ये कल को एक और चाइना ना बन जाए और कल को हमें और ज्यादा पावर शेयरिंग ना करनी पड़े दुनिया में। बट कहीं ना कहीं आज के समय साफ साफ दिख रहा है कि इन तीनों से बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है। भारत के साथ ट्रेड डील टाइम पर कर लेनी चाहिए थी इनको। आज के समय प्रेशर में भारत नहीं है, यूएस आ चुका है। रीजन मैं सिंपली आपको ये बताता हूँ। यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ ट्रेड डील ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर दी है। उसके डिटेल्स बहुत ही जल्द सामने आ जाएंगे। बताया जा रहा है कि यूरोपियन जो गाड़ियां हैं ये भारत में बहुत सस्ती हो जाएंगी। जो इंडिया टैरिफ्स हैं यूरोपियन कार्स के लिए और चीजों के लिए ये कम कर देगा। इंडिया की जो बहुत सारी आइटम्स हैं इनके टैरिफ्स यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे बहुत सारी चीजें यूरोप को। और तो और आप ये भी देखिए, भारत कनाडा के रिलेशंस बहुत खराब थे। लोगों ने बोला कि अब तो इंडिया कनाडा के रिलेशंस इतने खराब हो गए हैं, 10 साल तक ठीक नहीं होंगे। मैंने आपको बार बार कहा था एक बार जस्टिन ट्रूडो को हटने दो। कनाडा अगेन एक बहुत ही मैच्योर और मैं वर्ड यूज करूंगा ग्रेट कंट्री है, बहुत कुछ अकॉम्प्लिश कर चुका है। इवन दो आबादी यहाँ पर काफी कम है, ये वापस भारत के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव करेंगे और ये ऑलरेडी हो रहा है। मार्क कार्नी जिनको रिसेंटली ट्रंप ने धमकी दी थी कि 100% टैरिफ लगा दूंगा अगर चाइना के साथ कोई ट्रेड डील कर ली, और टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ पर एडमिट करना पड़ेगा कनाडा यूएस के प्रेशर के अंडर झुक गया। कनाडा ने ये अनाउंस कर दिया है कि चाइना के साथ ये ट्रेड डील नहीं करने वाले, तो वो 100% वाली जो धमकी थी वो काम कर गई। बट मार्क कार्नी अब चाइना से हटके अब फोकस कर रहे हैं भारत पर। I mean, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि कनाडा कल को इंडिया के साथ ट्रेड डील करे और ट्रंप उसको लेकर भी कह दे कि भारत के साथ भी ट्रेड डील करी तब भी लगा दूंगा 150% या 100% टैरिफ। होपफुली दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो मार्क कार्नी अपनी पहली स्टेट विजिट पे आएंगे इन इंडिया और आप देखना इनका भव्य वेलकम किया जाएगा। इनको पीएम मोदी प्रॉपर रिस्पेक्ट देंगे। कोशिश की जाएगी इंडिया कनाडा के रिलेशंस जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार के अंडर बहुत ज्यादा डैमेज हो गए थे, इनको काफी हद तक हम रिपेयर करें और इंडिया कनाडा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी बहुत ही जल्द साइन किया जाए। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि भारत यूके के साथ, ओमान के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएई के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है। इजराइल के साथ बहुत ही जल्द हम साइन करने वाले हैं। साउथ अफ्रीका के साथ बातचीत चल रही है। कनाडा के साथ भी कोई बड़ी बात नहीं है कि यूएसए से पहले हम कनाडा के साथ एक एफटीए साइन कर ले। सो इंडिया अपनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। हम डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं। हम लोग अपने एक्सपोर्ट जो कल को यूएसए पर काफी भेजा करते थे हम बाकी कंट्रीज की तरफ भेज रहे हैं। सो अल्टीमेटली इंडिया एडजस्ट कर लेगा। बट क्वेश्चन यहाँ पर यही होगा लॉन्ग टर्म में कि जो यूएस ने इंडो पैसिफिक पॉलिसी को चोट पहुंचाई है, क्या डोनाल्ड ट्रंप इस डैमेज को रिपेयर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो आने वाले समय में देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए नई वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली पांडा वापस कर दिए हैं चाइना को। रिलेशन इनके इतने खराब हो गए हैं। देखो चाइना जिस कंट्री के साथ भी रिलेशन इंप्रूव करना चाहता है वहाँ पर ये लोग भेजते हैं पांडा, और इस कंट्री ने हाल ही में चाइना को अपने पांडा वापस पहुंचा दिए हैं। बोल दिया है कि आपके साथ हमारे रिलेशंस बहुत खराब हैं, ये लो वापस आपके पांडा। बताइए किस कंट्री ने हाल ही में ये किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, साउथ कोरिया, जापान, यूएसए या फिर भारत। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या